गुनाह करके कहाँ जाओगे गालिब, ये जमीन ये आसमां सब आप ही का तो है। इन दिनों अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर ये शायरी बखूबी सूट करती है। आखिर शराब घोटाले का असली राज क्या है? आखिर नई शराब नीति से शराब घोटाले का क्या है कनेक्शन? इस घोटाले से क्यों जुड़ रहे हैं केसीआर के तार? आखिर दिल्ली के सीएम केजरीवाल के पास क्यों नहीं है कोई मंत्री पद? क्यों विपक्ष कर रहा है केजरीवाल का समर्थन? इन सभी बातों से शराब घोटाले का क्या है कनेक्शन? आज की इस वीडियो में खुलेंगे सारे राज। क्या है नई शराब नीति? 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खोलनी थी। इस तरह से कुल मिलाकर 839 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी, लेकिन नई पॉलिसी लागू होने के बाद 100% प्राइवेट हो गई। दिल्ली सरकार का इस पर तर्क था कि ऐसा करने से 3,500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। इसके तहत दिल्ली सरकार द्वारा ठेकेदारों से ली जाने वाली लाइसेंस की रकम को 25 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया। सुनने में तो ये सब फायदे जैसा लग रहा है, पर असल में हुआ क्या? आरोप नंबर 1। दरअसल दिल्ली सरकार ने इस नीति से सिर्फ बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया और इसकी एवज में आपके नेताओं और अफसरों को शराब माफियाओं ने मोटी रकम घूस के तौर पर दी। आरोप नंबर 2। पहले जहां 750 ml की एक बोतल जो 530 रुपए की आती थी, उस पर पहले रिटेल कारोबारी को 33.35 रुपए का मुनाफा होता था, जबकि 223 रुपए उत्पाद कर और 106 रुपए वेट के रूप में सरकार को मिलता था। यानी सरकार को कुल मिलाकर 329 रुपए का फायदा होता था। लेकिन दिल्ली सरकार की नई नीति के कारण वही 750 ml की एक बोतल पर रिटेल कारोबारी का मुनाफा 33.35 रुपए से बढ़कर 363.27 रुपए पहुंच गया और सरकार को मिलने वाला फायदा 78 पैसे ही रह गया। तो अब सवाल ये उठता है कि ये नीति बनाने के पीछे का असली मकसद क्या था और बड़े शराब माफियाओं से मिलने वाला ये सारा पैसा किसकी जेब में जा रहा था? दाल में कितना काला है ये तो आप समझ ही गए होंगे। आरोप नंबर 3। केंद्र सरकार से मंजूरी लिए बिना दिल्ली सरकार ने अपनी नीतियों के तहत विदेशी शराब के रेट कैलकुलेशन का फॉर्मूला बदल दिया। इंपोर्ट पास फीस को हटाकर लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इसके चलते सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। टेंडर दस्तावेजों के प्रावधान को हल्का करके L7Z रिटेल लाइसेंसों को वित्तीय फायदा पहुंचाया गया, वह भी तब जब लाइसेंस फी, ब्याज और पेनल्टी ना चुकाने पर ऐसे लाइसेंस धारकों पर कार्रवाई होनी थी। दिल्ली सरकार ने कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई के नाम पर शराब कारोबारियों की 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी, जबकि टेंडर दस्तावेजों में ऐसे किसी आधार पर शराब विक्रेताओं को लाइसेंस फीस में इस तरह की छूट या मुआवजा देने का कोई भी प्रावधान नहीं था। तो आखिर ये सारा पैसा किसकी जेब में गया? सरकार ने बिना किसी ठोस आधार के और किसी के साथ चर्चा किए बिना नई पॉलिसी के तहत हर वार्ड में शराब की कम से कम 2 दुकानें खोलने की शर्त टेंडर में रख दी। बाद में एक्साइज विभाग ने केंद्र सरकार से मंजूरी लिए बिना नॉन कन्फर्मिंग बोर्ड के बजाय कन्फर्मिंग बोर्ड में लाइसेंस धारकों को अतिरिक्त दुकानें खोलने की इजाजत दे दी। जाहिर है इन सब के बाद आपको मामले की गहराई और घोटाले की रकम का अंदाजा हो गया होगा। इस घोटाले से क्यों जुड़ रहे हैं केसीआर के तार? शराब घोटाले में सीबीआई के तार बीआरएस के एमएलसी और सीएम केसीआर की बेटी के कविता से भी जुड़े हैं। आरोप है कि दिल्ली के आबकारी घोटाले में केसीआर की बेटी कविता ने आम आदमी पार्टी को 150 करोड़ रुपए दिए हैं और इन्हीं पैसों का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ने पंजाब और गुजरात के चुनावों में किया था। प्रवर्तन निर्देशालय के आरोप पत्र में कविता का नाम भी आरोपियों की सूची में है, जिनका दिल्ली आबकारी घोटाले से सीधा कनेक्शन है। तो अब आपको समझ आया
क्यों केजरीवाल जी केसीआर के शक्ति प्रदर्शन में दिल्ली का कामकाज छोड़कर तेलंगाना पहुंचे हुए थे? आखिर दिल्ली के सीएम केजरीवाल के पास क्यों नहीं है कोई मंत्री पद? अब सोचने वाली बात ये है कि मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन, आप पार्टी के बड़े पदों पर काबिज कई मंत्री एक एक कर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई भी विभाग नहीं है। आखिर क्यों? ये बात अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा करती है। विपक्ष क्यों कर रहा है केजरीवाल का समर्थन? जाहिर सी बात है कि 2024 के चुनाव सर पर है और तमाम विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तमाम तौर से बेबुनियादी मुद्दों पर मोदी सरकार को मिलकर घेरा जा रहा है और जो विपक्ष केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं वे खुद भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। सीएम केसीआर की बेटी खुद शराब घोटाले में आरोपियों की लिस्ट में शामिल है। अखिलेश यादव पर सत्ता में रहते लैपटॉप घोटाला, गेस्ट हाउस घोटाला जैसे अनेकों आरोप हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो मनीष सिसोदिया को लेकर झूठ का प्रचार करने वाली आप सरकार जनता को एक बार फिर बरगलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सच तो ये है कि सीबीआई के हाथ लगे तमाम सबूतों से आपका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।